आपको बहुत सी कहानी सुनाई और आपने उनको सुना भी, लेकिन आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस कहानी को, इस घटना को आप कहानी के तरीके ना सुने, इसको आप मनोरंजन के लिए ना सुने, क्योंकि आज की जो कहानी है वो एक ऐसे अंधे कानून की है जो कि एक जिसमें एक बेटी की जान गई, उसकी भाभी की जान गई और ऐसे बड़े बड़े लोगों का हाथ रहा इस घटना में, जिसमें कानून पूरी तरीके से आंखों में पट्टी बांधकर और पूरी घटना को जानते हुए, समझते हुए वो एक खेल खेलता रहा। एक लड़की जिसने दोपहर को वहीं के जो कि 4 रिपोर्टरों को बुलाया, अपनी पूरी कहानी उनके सामने रखी। वो कहानी उसने उन रिपोर्टरों को सुनाने के लिए नहीं रखी थी, वो रिपोर्टर सुनते या नहीं, वो कहानी उसने आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन रिपोर्टरों को बताया, अपनी कहानी, अपना दर्द सुनाया, ताकि ये कहानी, ये घटना आप तक पहुंचे और आप उस घटना पर अपना डिसीजन ले सके। और जैसे ही वो जो रिपोर्टर गए हुए थे, वो अपना कैमरा, माइक वहां से लेकर उठाकर जैसे ही वो वहां से निकलते, उस लड़की ने अपनी जिंदगी जो कि समाप्त कर ली। तो हम इस घटना को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर लें। और आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ कि क्या है ये पूरी घटना। ये कहानी राजस्थान के गंगानगर की है। इस गांव में एक परिवार रहता, उस परिवार में एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो गई थी, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, जो कि हमारे पूरे भारत देश में ये नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उसने, जो कि बेटे की बहू थी जिसका नाम स्वाति था, स्वाति को पढ़ना लिखना था। उसके पति ने कहा कि तुम पढ़ो। उसकी जो सास और ससुर, उन्होंने भी रजामंदी दी, उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ो। बहू पढ़ने के लिए नजदीकी जो कि कॉलेज था, वहाँ उसका एडमिशन होता, वो पढ़ने जाने लगती। जब वो पढ़ने जाती तो उसे बस से ट्रैवल करना होता। उसी बस में 3 लड़के जो कि किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे थे, रोजाना उस बस में जाया करते थे। और जाते जाते जैसे आम लोगों की, जैसे हम लोग भी बस में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से बातचीत करने लगते हैं, वैसे ही जो कि स्वाति की मुलाकात इन तीनों लड़कों से होती और ये बातचीत करने लगते, मतलब कि ये एक दूसरे को जानने लगते। एक दिन इन तीनों लड़कों ने स्वाति से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे घर छोड़ देंगे, और स्वाति उनके साथ चली जाती। सुनसान रास्ते पर स्वाति को पकड़कर इन तीनों लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया और गैंग रेप करते समय उसका वीडियो बनाया। वो हाथ पांव जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन दरिंदों ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे डराया, धमकाया, अगर किसी को ये बात बताई तो हम तुम्हारा ये वीडियो जो कि वायरल कर देंगे। स्वाति भी डर जाती, वो सोचती कि अगर मेरे पति को पता चला तो पहले तो वो मुझे छोड़ देगा और फिर मुझे ससुराल वाले घर से निकाल देंगे, मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर गिल्टी फील करेंगे। इस सोच में वो इन दरिंदों की जो कि मनमानी वो सहती रही। अब ये दरिंदे उसे बार बार बुलाने लगे। अब इसे मजबूरन बस उनके पास जाना पड़ता। वो इसकी इज्जत लूटते रहे, इसको तार तार करते रहे और ये बेबस लुटती रही।
ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते। इसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन इन दरिंदों की इतनी हिम्मत बढ़ी कि इन्होंने अब इनकी नजर, जो कि इसकी ननद थी, उस पर जाती और वो कहते कि तुम अपनी ननद से हमें बात कराओ। ये उनके पैर पकड़ती, गिड़गिड़ाती कि ऐसा मत करो, लेकिन वो कहते अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। वह पहली बार अपनी ननद, जिसका नाम आभा था, वो उससे बात करती और कहती कि मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया अब तुम्हारे हाथों में है। पूरी उसको घटना बताती और कहती अगर तुम बताओगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी घर गृहस्थी है वो बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद मेरी गृहस्थी बच जाए। वो भाभी से कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो उनके कहने पर उन लड़कों से बात करती और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद जब वो भी पढ़ती थी, तो पढ़कर जब वो घर वापस आ रही थी सुनसान रास्ते पर, ये तीनों लोग उसे मिल गए और उसको पकड़कर, जो आभा थी, अब उसकी इज्जत तार तार की। इन लोगों ने उसका गैंग रेप किया। अब वो जब घर आती तो अपने भाभी से बताती। भाभी बड़ी गिल्टी फील करती, वो सोचती कि ये जो हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। एक दिन ननंद भाभी दोनों कहीं से आ रहे थे और ये रास्ते पर तीनों दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे कि इन्हें पहले से पता था, अब ये तीनों उनके साथ एक साथ उनका रेप करते। भाभी की इज्जत लुट रही थी और अपने आंखों से अपनी ननद की इज्जत लुटते हुए देख रही थी और गिल्टी फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि जो हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। उसी शाम जब ये घर आती, भाभी ने अपने ऊपर, जो स्वाति थी, उसने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। जब कुछ लोगों ने देखा तो उस आग को बुझाया और उसे अस्पताल ले गए। जब स्वाति के घर वालों ने, मायके वालों ने ये सुना तो उन्होंने बिना अपने बेटी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे ससुराल वालों पर, जो कि स्वाति को जलाकर मारने के, जो रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस वाले आते और स्वाति के ठीक होने का इंतजार करते। जब वो कुछ ठीक होती, कुछ बयान देने लायक होती तो उसका बयान लिया जाता। स्वाति सारी कहानी बता देती। वो बताती कि मेरे ससुराल वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से अपने ऊपर जो कि पेट्रोल डाला और आग लगाई। इतना कहते ही उसके बाद वो की दुनिया छोड़कर चली गई। उसकी हालत जो 80% वो जल चुकी थी। उसके मरने के बाद जो आभा थी वो बड़ी अब बेचैन हुई, क्योंकि जब उसके बाद जो ये घटना पता थी तो ये आभा को पता थी और किसी को अभी तक पता नहीं थी। अब ये पहली बार आभा पुलिस स्टेशन जाती और जो अपने साथ, अपने भाभी के साथ जो भी कुकर्म हुआ था, तो वो सारी कहानी पुलिस वालों को बताती। वो 3 नाम बताती। पहला नाम लालचंद्र, दूसरा नाम अशोक और तीसरा नाम जो था वो शिवचंद्र। और ये जो शिवचंद्र था वो राजस्थान के एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिश्तेदार था। ये नाम सुनते पुलिस वाले, जो कि इससे आभा से कहते कि ऐसा करो कि तुम एक ये जो शिवचंद्र है उसका नाम हटा दो और हम रिपोर्ट दर्ज किए ले रहे हैं, इन दोनों का नाम रहने दो। लेकिन जो आभा थी उसने ठान रखा था, उसने कहा जब इस कांड में तीनों लोग शामिल हैं तो मैं एक का नाम क्यों हटाऊं। अब पुलिस वालों ने इस आभा को सवालों के माध्यम से, जो कि एक रूम में सवालों के माध्यम से फिर से इसकी इज्जत तार तार की। आखिर क्यों वो वहां तार तार हो रही थी, क्यों उसकी इज्जत फिर से दोबारा लूटी जा रही थी सवालों के माध्यम से। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वो वापस आ जाती, फिर से वो जाती और फिर से इसने उनके सामने अपनी फिर से बात रखती। लेकिन अब ये सवाल पे सवाल किए जा रहे थे, कोई
नतीजा नहीं निकाल रहे थे, बार बार ये उस पर दबाव डाल रहे थे कि ये नाम तुम हटा दो। लेकिन आभा ने भी ठान रखा था कि मैं इनको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। अब उससे कहती कि तुम्हारा ऐसा है कि हम ऐसे रिपोर्ट नहीं लिख सकते, तुम्हारे साथ रेप हुआ है नहीं हुआ है किसी को क्या पता, तुम झूठ बोल रही होगी। अब तुम्हारी हम जांच करवाते हैं। जांच करवाने के लिए उसको जब अस्पताल में भेजा जाता तो वहां उसे पता चलता कि यहाँ पर तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, सारे डॉक्टर छुट्टी पर हैं। वहां से वापस आ जाती और जब दूसरे दिन वो फिर पुलिस स्टेशन जाती, फिर से अपनी बात रखती तो वो उसे फिर से अस्पताल भेजते। और जब भेजते तो जाने में थोड़ा देरी हो गई तो इसे इतना डांटा और फटकारा जाता किसी ने कोई कांड किया हो। अब पुलिस वाले उस डॉक्टर को बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। सारी जानकारी जो पुलिस वाले उस डॉक्टर को दे रहे थे उसके माध्यम से इसकी रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था, उसकी जो बात थी वो मानी नहीं जा रही थी। अब ये थक हार कर जो कानून एक बेटी को इतना परेशान करता, ये थक हार कर एक दिन 3 अप्रैल की सुबह जो कि 4 रिपोर्टरों को बुलाती, जिसमें आज तक भी था, उनको अपनी पूरी कहानी बताती। कहानी 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के लगभग समय ये कहानी जो बताती पूरी होती। उसके बाद जब कैमरे अपने जो रिपोर्टर थे वो कैमरे अपने समेटते, अपने माइक उठाते और वहां से चले आते। उसके आने के बाद दिन गुजरता और रात में वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती। जब सुबह उसका भाई उठा तो वो सोचता है कि रोज की तरह तो ये बहुत जल्दी उठ जाती थी आभा, और आज पता नहीं क्या बात है ये सो के जगी नहीं है। जब वो रूम में जाता, दरवाजा खोलता तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता। उसने जो कि अपने कमरे में ही अपने पंखे से फांसी लगाई, फिर अपनी नस काटी। वो कन्फर्म हो जाना चाहती थी कि मैं बचूं नहीं, मर जाऊं, इसलिए उसने 2-2 कदम उठाए और वो मर चुकी थी। अब ये जो बात थी वो पूरे गांव में, पूरे हर जगह आग की तरह फैलती। हर कोई कहानी तो जानता ही जानता था, लेकिन अभी तक जो इसके दर्द पर कोई खड़ा नहीं हो रहा था इसके साथ, अब इसके मरने के बाद लोगों का आक्रोश जागता। ऐसा लगता है कि आभा को पता था कि जीते जी तो इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन मरने के बाद मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। वो जो उसने रिपोर्टरों को बुलाया, अपनी कहानी, अपनी घटना जो उसके सामने रखी, वो घटना सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रखी कि ये रिपोर्टर मेरी घटना सुने, बल्कि वो घटना जो उसने रखी, जो कहानी अपनी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि आप लोगों तक, आम जनता तक वो बात उसकी पहुंच सके और उसे इंसाफ मिल सके। पहली बार जो कि जनता जागती और उसके लिए, हक के लिए लड़ती। जो काम वो कई महीनों से नहीं हो पा रहा था, 1 साल से उनके साथ दरिंदगी हो रही थी। जो कई महीनों से वो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही थी, आज ऐसा हो रहा था कि जो काम महीनों में नहीं हो पाया वो 16 घंटे में, महज 16 घंटे में इस कैबिनेट मिनिस्टर के जो रिश्तेदार था उसको गिरफ्तार किया जाता, चार्जशीट लगाई जाती। क्यों बेटियों को अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए तार तार होना पड़ता है? क्यों इस अंधे कानून के सामने उसे कई बार रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, और क्यों वहां तक उसे दौड़ लगानी पड़ी? क्यों अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़ी? पता नहीं क्यों ये कानून जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए बैठाया गया है वो इन बड़े बड़े पैसे वालों के घर के चौकीदार लगते हैं। आपकी इस घटना पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा ये घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप लोगों को दुख पहुंचाया जाए, कि आप लोगों को
परेशान किया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। आज की घटना में बस इतना ही। अब हम बढ़ लेते हैं अपने उन नामों की तरफ जो हमारे पास कमेंट आए हुए हैं। पहला कमेंट है आकाश कुमार दिल्ली से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा संदीप सिंह, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की घटना में बस इतना ही। मिलते हैं नई घटना में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।